Hello everyone, welcome to Made Easy. Welcome to the Topper Stock session of Made Easy for GATE 2026. Today we are here with Naveen Shahi, who has secured 52 rank in GATE examination with 80 marks approximately. इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, इनके बारे में बताने के लिए लिस्ट बहुत ही लंबी है। तो वन बाय वन इंट्रोडक्शन के लिए तो करना ही पड़ेगा। So first of all, right now he is working as a lecturer at Civil Engineering Department, Government Polytechnic College, Agra. Definitely, he's a gazetted officer right now because he's lecturer in Polytechnic College. एंड उसके अलावा जो इनकी सक्सेस की लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज 2021 इन्होंने मेडिसे का ऑफलाइन बैच लिया था। 2021 का जो कोविड के टाइम पे ऑफलाइन था, बाद में ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड सेशन। But the result Naveen secured is 670 रैंक इन गेट इन 2021। और उसी 21 में इन्होंने उसी एक साल की कोचिंग के साथ इन्होंने ईएससी भी क्वालिफाई कर लिया, प्री मतलब कि, एंड देन बीएआरसी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया। और उसी साल इनका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर में एआईआर 19 मींस स्टेट रैंक 19 इनका आया। तो उसी के थ्रू ये 2021 में ही, मतलब जो भी प्रोसेस में टाइम लगा होगा, बट 2021 का इनका एग्जाम क्लियर था। इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। 2022 में 73 रैंक आई, उसके बाद इन्होंने थोड़ा अपनी पढ़ाई को पॉज दिया। 73 रैंक किस में आई है? गेट के अंदर आई है 2022 में। अभी बात करेंगे उससे क्या क्या मिला इनको, क्या क्या नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई वापस से रिज्यूम की 2024 में। और एक बार जो चीते की तरह दौड़ता है वो रुक नहीं सकता। तो आप देख पा रहे हैं कि 2024 में भी इनकी रैंक गेट में 44 आई है। और जैसे ही गेट में रैंक 44 आई, ईएससी भी इनका क्वालिफाई हुआ, प्री क्वालिफाई हुआ। और फिर भी इनकी पढ़ाई नहीं रुकी। उसके बाद गेट 2025 में इनकी 142 रैंक आई है। और फिर से 2025 का ईएससी प्री क्वालिफाई हुआ है और इस साल इनकी गेट में 52 रैंक आई है। बट इस साल इन्होंने ईएससी अनफॉर्चुनेटली दिया ही नहीं, अदरवाइज उस लिस्ट में एक और ही चीज ऐड हो जाती। ठीक है। एनीवेज, तो इतनी सारी सक्सेस का, तो पहले तो एक फनी सा सवाल है, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? तो इतनी सारी रैंक्स का क्या करते हैं आप? क्या मतलब आपने इतना रैंक इकट्ठा किया है? तो मेरे को बस आप ये बताइए कि 2021 में तो मेरे को समझ में आ गया कि आपने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक जो आपका क्लियर हुआ वो राइट सर। आपने ज्वाइन किया, ऑल्दो आपकी 670 रैंक थी। अब क्योंकि राइट गेट में सर। 670 थी तो मे बी पीएसयूज नहीं मिले होंगे आपको। ईएससी राइट सर। आपका प्री क्वालिफाई हुआ, चलो मान लेते हैं मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ। बीएआरसी और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक में आपने यूपीपीएससी चूज किया बिकॉज आप अपने होम स्टेट में रहना चाहते थे, ये भी समझ में आता है। व्हाट हैपेंड इन 2022 व्हेन यू गेट द एआईआर 73 इन गेट? उसका आपने क्या किया? सर जब मेरी 2022 में वो मेरा सर काफ़ी सीरियस अटेम्प्ट रहा है। लाइक 2021 में मैंने विद क्लासेस दिया था, बट ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स वो चीज़ें हो नहीं पाई थी। 73 जब आई है सर, तो ऑलमोस्ट मतलब सारी पीएसयूज मुझे मिली थी। लाइक आईओसीएल मिला था मुझे, कोल इंडिया मिला था, एमपी जल निगम वगैरह मिला था। तो सर इनके बाद में थोड़ा मतलब जैसे मैं सर घर पे अकेले हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब उसमें ट्रांसफर्स एंड ऑल, तो मुझे यूपी के प्रति थोड़ा सा है अपने होम स्टेट का। तो अच्छा। उस यस सर, तो उस साल पैरेलली जब पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हुआ था, तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे सर थोड़ा टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, तो अच्छा भाई। हाँ सर, तो मुझे ये लगा कि लेक्चरर विल बी बेस्ट सूटेड फॉर मी। एंड फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली सर, एक तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा लगाव भी ज़्यादा है, तो हम्म। मैं मतलब तो जस्ट आपने फॉर द हर साल टेस्ट खुद को बस पर्पस। टेस्ट करते रहते हो आपकी, मैं अभी किस राइट। लेवल पे हूँ अभी? राइट राइट सर। बहुत ही बढ़िया। मतलब हर साल आपकी डबल डिजिट रैंक आ रही है, हर साल ही डबल डिजिट रैंक आ रही है। 73, यस सर। 44, 52 दिस ईयर। एक ही बस साल 142 आई है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपकी हमेशा, चलो ठीक है, जो भी आपका स्टेट, आपका चॉइस है कि आपने क्या चूज किया क्या नहीं चूज किया। बट इट्स वेरी गुड कि आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज को कभी भी कम नहीं होने दे रहे हैं। आप अपने आप को हमेशा सुप्रीम साइड में रख रहे हैं। और जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी आप अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन सकते हैं कि हमारे जो सर हैं वो हर दिन ही, मतलब जब भी देते हैं गेट देते हैं और हर बार 2 डिजिट रैंक लाते हैं। तो एटलीस्ट उन्हीं को, उनको जो पॉलिटेक्निक में हालांकि है, लेकिन वो भी अगर आगे चल के बीटेक करते हैं तो उनको गेट को लेके हमेशा एक टारगेट रहेगा कि यार श्योर उनसे सर। हमने सीखा है करके। तो आप मुझे बताओ आपकी, मैं ये तो नहीं पूछूंगा इस साल क्या स्ट्रेटेजी रही है क्योंकि हर साल सेम टाइप की रैंक आ रही है आपकी। तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी, आप विद जॉब, क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे को आपके साथ ये लग रही है कि आप 10 to 5 या 10 to 6 आप अपने कॉलेज में बिताते होंगे डेफिनेटली। और यस सर। 2021 में आपने पढ़ाई की है। हालांकि यस सर। उसके बाद आपने 2021 में ही मेंस का ऑनलाइन बैच लिया था। उसके बाद से यस सर। आप बस टेस्ट सीरीज के थ्रू कनेक्टेड है, क्यूआरसी के थ्रू मेडी से कनेक्टेड है, बट ऑफलाइन क्लास आपने 2021 में ले रखी है। तो राइट सर। उस 4 साल पहले के आपके पास नोट्स है, उस समय के आपने नॉलेज को गेन किया है, जो जो भी सुना आपने यहाँ से,
तो राइट उसको लेके अब तक आपकी कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहती है? आप हर बार कैसे आप डबल डिजिट रैंक में की तरफ पहुंच जाते हैं? राइट सर। सर जैसे मैं सर अपना स्टार्ट से ही बताता हूँ एक्चुअली सर। बिल्कुल। सर मैंने एनआईटी नागपुर से 2015 से 2019 में मैंने बीटेक कंप्लीट करा हुआ है। आफ्टर बीटेक मेरी एलएनटी कंस्ट्रक्शन में जॉब लगी थी। ओके। बट फिर वो चीज़ें मतलब उतनी सही से नहीं रही वहाँ पे, तो मैंने आफ्टर 8 मंथ्स आई रिजाइन फ्रॉम देयर, ताकि मैं गेट और ईएससी की फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने के लिए आऊँ। तो आई हम्म। ज्वाइंड इन दिल्ली, बट फिर वही कि कोविड की वजह से वो ऑनलाइन बैच में कन्वर्ट हो गया था। तो हम्म। सर मैंने क्योंकि बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ है, लाइक 2020 के अप्रैल में ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर होना चालू करी थी मेडिजी से। तो हम्म। घर पे ही सर मैंने बहुत ऑनलाइन स्क्रैच से स्टार्ट करा था चीज़ों को। मतलब सर मुझे ये लगता है कि ये चूंकि इतना कंसेप्चुअल सा एग्जाम है, गेट हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, मैं इन्हीं के नाम लूंगा क्योंकि इसके नीचे, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसका सबसेट ही हो जाती हैं। लाइक बिल्कुल। स्टेट एई हो गया, एचपीसीएल पीएसयूज हो गए, जो भी चीजें रहती हैं वो सारी चीजें इसकी सबसेट है। तो सर जो मेड इजी में एनवायरनमेंट मिलता है, लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, हम किसी भी फैकल्टी की बात करें, ऑल आर लाइक मोर देन एक्सेलेंट इन देयर ओन रेलेवेंट फील्ड्स। तो मुझे लगता है कि जैसे जब वो नोट्स डिलीवर, जो उनकी नोट्स डिलीवरी है, मैंने सर एक चीज सीखी है मेड इजी से, या टीचर्स तो टीचर्स ने सर जो भी चीजें बोली हैं उनको मैंने स्ट्रिक्टली थ्रू आउट द 1 ईयर प्रिपरेशन मैंने फॉलो की है। बिल्कुल। और ये सर कुछ ऐसा फैंसी सा नहीं है वो चीजें सर, वही नोट्स बनाना और पीवाईक्यू सॉल्व करना और वर्कबुक जैसे मतलब जो चीजें जो सब्जेक्ट पैरेलली चल रही हैं, जैसे राम सर हैं, तो राम सर की क्लास रहती थी सॉइल की, तो उसमें जैसे उन्होंने बोल दिया कि जैसे कोई चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ, तो उसके जो भी वो पीवाईक्यूज या फिर जो भी हम्म। डीपीपीज मिलते थे हमें, तो उनको पैरेलली उसको सॉल्व करते जाना। फिर मतलब रिवाइज, मतलब जो रिवीजन वाला पार्ट है कि जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनको मतलब रेगुलरली इन टच रहना ताकि वो चीजें भूले ना। तो मुझे हम्म। लगता है सर पूरा 1 साल तो मुझे इस चीज में लग गया, बिकॉज ये मतलब भी आपके एक कहने का दो मतलब है महीना 1 साल आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। राइट सर, क्योंकि मैंने सर एक्चुअली 2019 में और 2020 में भी मैंने गेट लिखा हुआ है, तो उस टाइम मेरी सर 18 मार्क्स थे, और 2020 में विद जॉब मेरे 30 मार्क्स थे, बिकॉज मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती थी। 18 नंबर कह रहे हैं आप? ये सर 18 मतलब नंबर आप थे मेरे। क्वालिफाई भी नहीं थे ट्वेंटी नहीं सर, 19 में? फिर नहीं 30 नहीं मार्क्स में सर, आप जस्ट क्वालिफाइड थे? नहीं सर, उस टाइम भी क्वालिफाई नहीं हुआ था सर, क्योंकि अच्छा, उस टाइम में मतलब ट्वेंटी 2 ट्वेंटी में बार भी तो आप गेट में 31। क्वालिफाई ही नहीं हुए, एंड नाउ यू आर प्लेइंग विद वॉट एवर नंबर यू रिसीव, नाउ यू आर प्लेइंग विद दैट रैंक। राइट सर। बहुत तो बढ़िया, बहुत। राइट सर, तो तो मतलब जैसे 1 साल की यहाँ की पढ़ाई में पढ़ाई करने से आपका पूरा लाइफ जो है 30 रैंक से 30 मार्क्स से बिल्कुल 30 सर, रैंक में बदलने को आ गया। बिल्कुल बहुत सर। अच्छा। मैं सर एक चीज ये मानता हूँ कि मैंने जो भी सिविल इंजीनियरिंग लिटरली, मतलब जो भी मैंने इसको इसके कंसेप्ट या फिर जो भी मैंने जो भी मुझे आती है, वो सच में आफ्टर लाइक ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट ओनली, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके पहले मुझे कुछ नहीं आता था। लाइक फिर वही वाली बात है जो सर बी सिंह सर कहते हैं कि असली जो इंजीनियरिंग है वो 5th ईयर में आपकी स्टार्ट होती है जब आप मेडिजे में आते हैं। तो वो वेल सेड है सर। बिल्कुल सही। और ये चीज मैंने फील करी है। आफ्टर दैट सर वो मेरे नोट्स हैं, मुझे लगता है कि जो नोट्स हैं वो ही सब कुछ हैं। हम्म। जैसे मेरे पास पीछे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो नोट्स अगर मैंने अच्छे से कर लेता हूँ, जो मीडीजी के नोट्स हैं और जो पीवाईक्यूज हैं, हम्म। मैंने इसको ही सर रेपिटेडली हर साल किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है सर उसके अलावा कुछ और बचता नहीं है सिविल बस सही। इंजीनियरिंग की बात सही। करें। बिल्कुल सर, गेट और ईएससी का कंटेंट इतना अच्छा खासा, मतलब पूरा वो फुल फ्लेजेड रहता है, कोई उसमें कमी नहीं रहती, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, आपको कोई भी चीजें और लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, मेरा तो ये आपने ये एक्सपीरियंस है। बताया कि आपने पहली बार प्रिपरेशन कैसे की, तो ये सब आपका पहली बार का टारगेट था। अब राइट जब सर। आप हर बार ये सेम रैंक लाते हैं, तो अब आपका टारगेट क्या रहता है? केवल शॉर्ट नोट से रिवीजन करना, या वापस से एक बार डिटेल नोट्स पढ़ना, या केवल टेस्ट सीरीज के ऊपर रिलाय करना, या अब आप क्योंकि पीवाईक्यू जैसे एक तरह से देखा जाए तो हर साल तो एक ही पीवाईक्यू ऐड होगा, मतलब एक जी ही साल बिल्कुल से ऐड सर। होगा। और जितनी राइट बार सर। आप रैंक लाए हो, तो मुझे तो लगता है आपको पीवाईक्यूज के आंसर्स भी याद हो गए होंगे अब तक, तो बुक आपको ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली व्हाइट सर। पेज के ब्लैक पेज हो गए होंगे जितना एग्जैक्टली आपने सर। पढ़ लिया है। तो अब बिल्कुल आप सर। मुझे बताइए कि हर साल खुद को अपडेट कैसे करते हैं कि इस साल मैंने ये नया सीखा, या मैंने इस बार ये नई प्रैक्टिस की। सर जैसे जॉब में थ्रू आउट द ईयर उतना फ्लो नहीं बन पाता है, तो एक्चुअली जो मेरा मेजर पोर्शन है, लाइक अब मेरा तो सर ऐसा है कि कंसेप्ट तो सर मुझे पता है, बिकॉज मैंने लॉन्ग वे मतलब बिफोर मैंने प्रिपरेशन करी हुई है। तो हम्म। वो कंसेप्ट्स में तो सर वो तो आदमी एक बार ही जैसे अच्छे से मैंने नोट्स वगैरह किए हुए हैं, तो नोट्स तो मेरे पास हैं ही। मैं सर जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मेड इजी की, तो उसमें जो जैसे क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं जो कि गेट से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रहते हैं। तो मैं बिल्कुल। सर उस पे ज्यादा फोकस करता हूँ अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, और जो वर्कबुक वगैरह दिया हुआ है उसको भी मैं सर तो करता मतलब हूँ। पीवाईक्यू एज अ रिवीजन आप काउंट करते हैं कि एक बार पीवाईक्यूज वापस एज ए से गो थ्रू रिवीजन। कर लो,
कि यार राइट ये आ सर। चुका है, और मेडिसी की जो राइट टेस्ट सर। सीरीज आ रही है उसको आप अपना नया सिलेबस मानते हुए नया उसके ऊपर सिलेबस काम मान करें। के सर, बिल्कुल सर। क्योंकि ये एक्चुअली चीज तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपको पीवाईक्यू याद होने लग जाता है या आपको आंसर्स बिल्कुल। पता है, तो उसको राइट सर। बार बार सॉल्व करके फायदा नहीं है। तो टेस्ट सीरीज आपको नया बंच ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं। उसमें भी बिल्कुल हो सर। सकता है 10-12% आपको पीवाईक्यू से मैच क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन वो तो टाइम के साथ प्रैक्टिस होते ही रहना चाहिए। तो जो आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते थे? सर मैंने इस बारी एक्चुअली में जो ड्यू टू जॉब कंस्ट्रेंट मैंने पार्ट वाइज नहीं लिया था, मैंने सिर्फ फुल लेंथ लिया हुआ था। तो सर फुल लेंथ में मेरे ज्यादा नहीं बनते थे, सर सिक्सटीज में बनते थे मेरे मार्क्स। क्योंकि सर 65, मेडिजी की 60? यस सर 62 65 लाइक लाइक दैट ओनली। एक बार तो सर मेरे मतलब जो 71 आए। पेपर आप मेडिसिन में देते थे उससे काफी इजी गेट का पेपर आया है इस बार। राइट सर, ये बिल्कुल। मतलब आपके मार्क्स तो यही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ही ये बढ़िया। सर काफी अच्छा, मतलब कुछ चीजें नहीं रहती हैं। जैसे हमें लगता है कि जैसे अगर हम जियोटेक की बात करें, तो सर एक क्वेश्चन जैसे अभी फुल लेंथ में आया था जिसमें कि वो पाइल कैपेसिटी वगैरह पता करनी थी। तो उसमें जो एंड बियरिंग वाला पार्ट है या फिर जो स्किन फ्रिक्शन का है, तो उसमें एक लिमिट होती है जो आपने ही बताया था एक, कि कुछ 11,000 किलो न्यूटन की वो लिमिट होती है। तो वो कुछ चीजें हैं जो बड़ा नई सी चीजें मिलती हैं, जो मतलब जो कि नोट्स में लिखी नहीं होती हैं। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं नोट्स का ही पार्ट, फिर मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ नोट्स में, ताकि वो अगर कोई चीज आती है, यस सर, कोई नई बट चीज आती है एक तो चीज वो ये मिलती समझ में आती है कि आपने 2021 के नोट्स अपने आपको बेस बना लिए। उसके बाद है। आप राइट जब भी सर। कुछ नया सीखते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप उसी नोट्स में ऐड करते जाते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं, और आपके हर राइट। साल के नए नोट्स प्रिपेयर होते जाते हैं। यही आप बेसिकली कर रहे हैं। राइट सर। राइट सर। चलो, ये बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। अब आप मुझे बताइए कि जैसे लेट्स से कि एक नया एस्पिरेंट को गेट की तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पहली बार में 670 रैंक है, ठीक है, बिल्कुल और सर। आपने आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन पढ़ा, क्योंकि उस समय यस कोविड सर। आ गया था। तो राइट सर। व्हाट डू यू थिंक कि एक नया एस्पिरेंट जो ऑफलाइन आ रहा है या ऑनलाइन आ रहा है, बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा बेटर है, क्योंकि आपने तो दोनों फेस किया और उस समय आपकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय अचानक से कोविड आ गया। तो राइट सर। अब आप मुझे बताइए कि एक नए एस्पिरेंट को, मैं 670 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए उसका पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कि वो कैसे कैसे इस चीज को फॉलो करे? राइट सर। सर जैसे कुछ बच्चे मुझसे, जैसे मैंने लिंक्डइन पोस्ट पे करा था, तो मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है। तो मैं सर बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि ये बड़ा कंसेप्चुअल सा एग्जाम है। इसको दो चीजें हैं सर। एक तो मतलब वो होता है कि हमें चीजें मिल जाएं पहले से ही, जो नोट्स हैं। अगर अगर किसी को मतलब सेल्फ स्टडी करनी है, तो जैसे बच्चे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी, मुझे लगता है सर सेल्फ स्टडी में चूंकि सिलेबस इतना बड़ा है सिविल का, तो मुझे लगता है एक कोचिंग अगर वो ले ले तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें बिल्कुल। हो जाएंगी, पहली चीज। और दूसरी सर ये कि जो टीचर्स बोलते हैं क्लास में, वो सच में सर वो मतलब पत्थर की लकीर है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए। सही बात। और लिटरली उसके रिजल्ट्स आपको दिखते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस करा है। दूसरी चीज सर, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे शॉर्टकट्स की बात करते हैं, कि जैसे फॉर्मूले कहीं पे फॉर्मुला शीट मिल गई, या फिर कुछ चीजें जो हम्म, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए हाईवे हो गया, तो लोग हम्म। कहते हैं हाईवे में फॉर्मूले ही सिर्फ हो जाए तो काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि जब तक आप कंसेप्चुअली उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, फॉर्मूला भी जैसे तो कि कॉन्सेप्ट से नोट्स, आया है। सर फॉर्मूले में कंसेप्ट्स रहते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि वो पेवमेंट डिजाइन वाला पोर्शन है, बिल्कुल बिल्कुल। पेवमेंट डिजाइन हो गया, तो चाहे मतलब जैसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, कुछ कुछ चीजें फॉर्मूले से रहती हैं, कुछ चीजें नोट्स में, मतलब मैं ये कहता हूँ कि नोट्स आप फुल फ्लेज बनाइए हम्म। उसको। हाँ, खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहली आपने चीज। शॉर्ट नोट्स बना रखे? सर मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, तो लाइक मतलब अभी भी आफ्टर 5 इयर्स भी आपके सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं है? नहीं सर, मेरे सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं है। मैं इसका कुछ मतलब अभी सब्जेक्ट भी जैसे आप सर, जब भी रिवीजन करते हैं अपने फुल नोट्स पे ही रिलाई करते हैं सबसे ज्यादा? राइट सर, मैंने कुछ उसमें हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फुल नोट्स हैं, मेरा रिवीजन उसी से अच्छे से हो पाता है। क्योंकि मतलब अपने हाथ से लिखी हुई चीज है। बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल। सॉरी। आपने कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बना रखे? सर मैंने सॉइल मैकेनिक्स के बना रखे हैं, बिकॉज वो काफी लंबा सब्जेक्ट है। तो जैसे मुझे लगता है कि एक बार कंसेप्ट पढ़ने के बाद में, आफ्टर ऑल यू हैव टू मग अप द फॉर्मूलाज ओनली। हम्म। उसके बाद मैंने हाईवे के बना रखे हैं सर। और फिर मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बना रखे हैं। मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बना रखे हैं। इंजीनियरिंग मतलब मैथमेटिक्स बड़े में, सब्जेक्ट्स को आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, छोटे सब्जेक्ट आप एक बार का पूरा राइट नोट्स सर। नहीं गो थ्रू कर लेते हैं? राइट सर। राइट सर। जैसे हाइड्रोलॉजी है सर, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के मैंने बना रखे हैं, बट मैं मेन नोट से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि हाइड्रोलॉजी इरिगेशन विल बी कवर्ड इन 2-3 आवर्स आप रिवीजन करें। तो बिल्कुल एक दिन बिल्कुल में सही। ही 2-3 सब्जेक्ट, जैसे रेलवे एयरपोर्ट वगैरह हो गया, तो हम्म। उसमें वो हो जाती हैं सर चीजें। छोटे बीएमसी में सब्जेक्ट फिर से फुल पूरे लेंथ नोट से रिवाइज करता रिवाइज हूँ। करे जा सकते हैं। बिल्कुल सर।
बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग है आप। अच्छा, अब एक और चीज बताइए, जैसे आप तो 2021 से एज अ लेक्चरर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब के साथ में पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता है, आप मुझे ये बताइए। सर क्या पूरे ये साथ, जैसे देखो एक और चीज मैं आपके लिए स्पेशली, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जैसी रैंक लेके आ रहे हैं हर बार डबल डिजिट, तो आप क्या हमेशा अपनी प्रिपरेशन ऐसे अक्टूबर के बाद में लास्ट के 3 महीने में ही कर लेते हैं, या फिर आप उस चीज को सीरियसली थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स लेके चलते हैं? अच्छा सर, 2024 में ऐसा नहीं था। मतलब 2024 वाला जो मेरी 44th रैंक आई थी, तो उसमें सर मैंने दिसंबर में ही चालू किया था, दिसंबर और जनवरी। और उस समय मेरी इलेक्शन ड्यूटी भी आ गई थी सर। जो मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट था, जो जनरल इलेक्शंस थे लोकसभा के, क्योंकि हम लोग मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगाए जाते हैं ड्यूटी। तो उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं हुआ, बट स्टिल आई मैनेज टू सिक्योर 44th रैंक। उसके बाद में 2025 वाले में मैंने सर चूंकि ये वाली चीजें जो असिस्टेंट इंजीनियर का था, वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैं पैरेलली उसके लिए भी पढ़ रहा था। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने नोट्स कवर किया हुए थे। बस ये था कि जो गेट के पीवाईक्यूज हैं वो मैं थोड़ा जल्दी लगा लेता हूँ इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली। और उसके साथ मैंने कुछ माइनर टेस्ट वगैरह दिए थे, तो 2025 में थोड़ा सा पीछे चली गई थी रैंक। बट इस साल सर जैसे यूपीपीएससी एई का मेंस था, तो हम्म। मैंने एक लंबी छुट्टी लेके एई का मेंस भी करा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने ईएससी का भी मेंस किया हुआ था। तो मतलब सिविल वाज इन प्रॉपर टच। और उसके बाद में फिर लाइक आफ्टर आपका इन यूपीपीएससी दिसंबर। बहुत अच्छा हुआ, आपने जैसे कि बताया यूपीपीएससी भी बहुत अच्छा हुआ आपका। राइट सर, मेरा काफी अच्छा हुआ है वो पेपर, बट अभी तो थोड़ा सा उसका इस कुछ। लिस्ट में एक डबल डिजिट या इस बार सिंगल डिजिट, जब भी उसका रिजल्ट आ जाएगा? यस। होपफुली दिस टाइम सिंगल डिजिट, क्योंकि अब आपका टारगेट हो गया डबल डिजिट को क्रॉस करना, अब आपका टारगेट रैंक लाना नहीं है। तो राइट सर। जैसे शेर के दांत में खून लग जाएगा तो फिर वो खाएगा ही खाएगा, वैसा जो एक कहावत होती है, वैसा आपका हो गया कि आपको बस एग्जाम क्लियर करने की ट्रिक पता चल गई है कि यार इसमें गेट का आपको गेम समझ में आ गया कि इट्स एप्टीट्यूड पेपर। मुझे बस एक लिमिटेड सब्जेक्ट को या लिमिटेड किसी भी एक सब्जेक्ट को एक लिमिटेड क्राइटेरिया तक पढ़ना है, और उसको टेस्ट सीरीज के साथ में बार बार रिवाइज करना है, और हर टेस्ट सीरीज के नए नए क्वेश्चन के साथ उसको अपग्रेड करते रहना है, और अपना राइट काम सर। बन जाएगा। राइट सर। ठीक है। आप एक और चीज, सब्जेक्ट हमेशा प्रायोरिटाइज करके पढ़ते थे या फिर इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे आप सभी सब्जेक्ट को जब भी आपने प्रिपरेशन की? राइट सर। सर मैंने एक्चुअली अपने टेबल के आगे में स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, जिसमें कि मैं जैसे सिविल के हमारे पास टोटल ऑल इन ऑल इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड हमारे पास लगभग 16-17 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं सर, मेजर एंड माइनर मिला करके। हम्म। तो मैंने सर उसको मेजर और माइनर और इंटरमीडिएट करके मैंने उसको क्लासिफाई कर रखा है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सर मैं शुरू में उसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ अलोंग विथ एक माइनर सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, तो पैरेलली मैं हाइड्रोलॉजी को भी साथ में लेके चल रहा हूँ, ताकि वो हम्म। बैलेंस बना रहे सर। ठीक है। उसके बाद में फिर लाइक मतलब मैं दो सब्जेक्ट्स एट इन अ डे रिवाइज करता हूँ अलोंग विथ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर। तो मतलब एक सर माइनर एक मेजर, तो वो बाइफरकेशन आपने कर रखा है। राइट सर। ठीक। अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, और ऑब्वियसली आरसीसी जियोटेक। स्ट्रक्चर्स है। हाँ, यस जियोटेक सर। फेवरेट सब्जेक्ट आरसीसी, तो आप पढ़ा ही रहे हैं शायद यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक में। ये सर सर यहाँ पे तो मतलब सिविल के सारे सब्जेक्ट्स ही हमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी पढ़ानी पड़ती है, हमें हाँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो आप ऑल अपने जो थिंग्स। स्टूडेंट्स हैं उनको गेट के लिए कभी मोटिवेट करते हैं? सर एक्चुअली में मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उनका सर जो इमीडिएट फ्यूचर है वो जूनियर इंजीनियरिंग में है, जो जूनियर उसके लिए इंजीनियर्स आप बनते हैं मोटिवेट तो जैसे। करते ही होंगे। राइट सर, मैं एसएससी जेई के लिए, यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा, आप सिर्फ डिप्लोमा पे डिपेंडेंट ना रहें। साथ में आप बिल्कुल। पैरेलली एसएससी जेई एंड देयर स्टडिंग ऑल्सो। और वो सर मुझसे डाउट्स पूछते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आई एम देयर फॉर देम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यार नवीन, आप काफी इंस्पायरिंग है, आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। बस एक ही कमी है आपके पूरे के पूरे सीवी में कि आपका ईएससी मेंस वाला नाम कहीं पे आया नहीं है। तो आई होप इस साल तो आप अनफॉर्चुनेटली दे नहीं पाए, लेकिन बाय द टाइम आपका यूपीपीएससी ये भी निकलने वाला है, जैसा आपने बोला बहुत अच्छी उसमें आपकी एग्जाम हुई है। बट इन फ्यूचर ऑल्सो वी वांट टू सी यू इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज टॉपर स्टॉक एज वेल। और क्योंकि अगर आपका एक बार वो मेंस वाला जो एक अटक रहा है आपका, वो जैसे ही क्लियर होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इंटरव्यू में कोई भी समस्या आने वाली है। यू विल बी राइट सर। सिक्योरिंग अगेन वन डिजिट और डबल डिजिट रैंक देयर आल्सो। दैट मच नॉलेज यू आर हैविंग, नॉलेज में आपको कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक विद यू एंड वेरी हैप्पी टू बीइंग विद मेडिजी थ्रू आउट द इयर्स। और आपने इतने अच्छे रिजल्ट्स हमको दिए हैं, और जैसे कि हम थैंक यू हमेशा सर। बोलते हैं कि मेडिजी हमेशा आप लोग की वजह से है, हम लोग की वजह से आप नहीं है। नो डाउट कि हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन आपकी वजह से एवरीबडी इज डूइंग, इजंट इट?
आप भी ग्रो कर रहे हैं, हमें भी ग्रो करवा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द रिजल्ट एंड थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली अगेन फॉर द सक्सेस. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच.